नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। झारखंड की सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा भले ही मुख्य रूप से झारखंड में सक्रिय हो, पर इस राजनीतिक दल ने पूरे देश में अपनी पहचान बना ली है। राष्ट्रीय दलों को आंख दिखाकर राजनीतिक रूप से चुनौती देने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा साल 1980 के विधानसभा चुनाव में पहली बार राजनीतिक रूप से जनता के बीच पहुंचा और संथाल परगना क्षेत्र के 18 में से 7 सीटों पर जीत हासिल कर खुद को क्षेत्रीय दल के रूप में स्थापित करने में सफलता पाई। साल 1980 के विधानसभा चुनाव में पहली बार साइमन मरांडी, सूरज मंडल, देवीधन बेसरा, स्टीफन मरांडी, डेविड मुर्मू, आशिया चरणलाल और देवन सोरेन जैसे नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जीत हासिल की थी। 5 साल बाद 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम को 7 सीटों पर ही जीत मिली। हालांकि साल 1990 का विधानसभा चुनाव राजनीतिक रूप से इस पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जेएमएम ने संथाल परगना के 18 में से 8 सीटों पर जीत हासिल कर ली। वर्तमान दौर की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का असर झारखंड के 5 प्रमंडल में दिखता है। हालांकि संथाल और कोल्हान को जेएमएम का गढ़ माना जाता है। जेएमएम ने साल 2019 के चुनाव में संथाल परगना की 18 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को संथाल परगना की 4 सीटों पर जीत से ही संतोष करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई थी। जबकि कोल्हान प्रमंडल की बात करें तो यहां पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया हो गया था। कोल्हान के 14 में से 13 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय सरयू राय ने जीत दर्ज की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और अध्यक्ष शिबू सोरेन अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से चुनाव में सक्रिय नहीं है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में गुरु जी का ऐसा प्रभाव है कि उनके नाम मात्र लेने से प्रत्याशी चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि शिबू सोरेन की पहचान टुंडी सीट से हुई थी। हालांकि वह साल 1977 में विधानसभा चुनाव तो नहीं जीत सके, लेकिन उन्हें दिशोम गुरु की पदवी जरूर मिल गई। शिबू सोरेन ने अपना पहला विधानसभा चुनाव टुंडी सीट से लड़ा था और वह जनता पार्टी के सत्यनारायण दुदानी से हार गए थे। 70 के दशक में शिबू सोरेन ने धन कटनी आंदोलन के नाम से टुंडी में आदिवासियों को गुलबंद किया था। महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका था। इस आंदोलन के बाद से ही आदिवासियों ने शिबू सोरेन को अपनाते हुए उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि दी। दिशोम गुरु, इसका मतलब है देश का गुरु, और यह एक संथाली शब्द है। साल 1977 में मिली हार शिबू सोरेन और संथाल परगना के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। टुंडी छोड़ शिबू सोरेन ने संथाल को अपना राजनीतिक केंद्र बनाया और संथालियों के बीच शिबू सोरेन का एक ऐसा जादू चला। महज 2.5 साल के बाद 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में दुमका सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज कर ली। 1980 में ही दुमका सीट से शिबू सोरेन कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वी चंद किस्कू को हराकर पहली बार लोकसभा में पहुंचे। हालांकि साल 1984 में उनको हार मिली, जिसके बाद शिबू सोरेन ने 1985 में जामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे। साल 1989 के आम चुनाव में फिर से दुमका संसदीय सीट से लड़े और चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद दुमका सीट से ही साल 2004, 2009, 2014 में भी जीतकर वह लोकसभा पहुंचे। दुमका सीट पर शिबू सोरेन कुल 8 बार चुनाव जीते हैं। हालांकि 1998, 1999 और फिर 2019 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। अभी शिबू सोरेन राज्यसभा के सांसद हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि झारखंड की सत्ता संथाल परगना और कोल्हान के रास्ते आती है। इसीलिए इन दिनों केंद्रीय नेताओं की झारखंड के संथाल परगना और कोल्हान में ताबड़तोड़ सभाएं आयोजित की जा रही हैं। संथालियों के बीच ऐसे भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहचान धरती पर मौजूद एक भगवान के रूप में की जाती है। शायद यही कारण है कि शिबू सोरेन और उनके परिवार पर लोगों की इस तरह से आस्था बनी हुई है। हालांकि शिबू सोरेन से अलग बात करें तो पार्टी के तौर पर झारखंड की सत्ता में सबसे ज्यादा बीजेपी रही है। बीजेपी के बाद जेएमएम ही झारखंड की सत्ता में रही है। दूसरी खास बात यह भी है कि शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल का कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं कर पाए।
उनकी पार्टी ने जरूर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में वर्तमान 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस दौरान हेमंत सोरेन कुछ महीने जेल में भी रहे। उनकी जगह सीएम रहे चंपई सोरेन। बाद में चंपई सोरेन बीजेपी में चले गए। फिलहाल झारखंड चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। देखना होगा दिशोम गुरु और सीएम हेमंत सोरेन का प्रभाव कितना है। इस बार कौन मारता है बाजी, इसका सभी को इंतजार है। यह स्टोरी हमारे लिए लिखी है रांची से हमारे संवाददाता अशोक ने। झारखंड से जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।